हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस तहलका क्लास में मैं आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज की इस जो तहलका क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं एपी के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, और सभी का जो है एकदम अच्छे से सोल्यूशन किया जाएगा। और इसके पहले आप लोग यदि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के यदि 5 तक, मतलब 4 तक नहीं पढ़े होंगे, तो आप लोगों को बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पूरा एपी का प्लेलिस्ट खुल जाएगा। आप लोग जा करके और जो देखना होगा जो देख लीजिएगा, है ना। जो देखना होगा आप लोगों को, जो क्लास देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और फटाफट से आप लोग इस क्लास में ऐड हो जाएं और दोस्तों को भी ऐड करने का प्रयास करें। तो आज की इस जो क्लास होने वाली है, यह बहुत ही लाजवाब क्लास होने वाली है। और यकीन मानिए, आप यदि इस क्लास में बने रहे तो परीक्षा में प्रश्न छूटने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। समझ गए ना, बहुत कम। तो ज्यादा, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए इस क्लास को, और ज्यादा लेट नहीं हम करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, आपको कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि समानांतर श्रेणी यानी कि एपी क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.2, जो कि कल ही का फॉर्मेट है यह बनाया हुआ, केवल हम इसको मिटा दिए हैं, है ना। और यहाँ पर अपना यूज करते हैं, और इसके बाद फिर आज की इस क्लास में यहाँ पर लिख दिए। ठीक, प्रश्न संख्या 5, 6, 7 को देखना है हम लोग को एकदम अच्छे तरीका से, एकदम अच्छे तरीका से देखेंगे, है ना। देखिए, और आज की इस क्लास का टारगेट है प्यारे साथियों 950 प्लस सब्सक्राइबर्स, है ना। और आप लोग जो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ कुछ चीजें, ठीक। और बिना लेट के यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन 5वां कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणी यानी कि निम्नलिखित एपी में से, यानी कि एपी में दिया हुआ है प्यारे साथियों, तो निम्नलिखित एपी में से, है ना, एपी में से प्रत्येक एपी में, है ना, बहुत सारा प्रश्न दिया हुआ है। लगभग कितना है? 2 ठो है, ज्यादा नहीं है, 2 ठो है इसमें। पांचवा के पहला में, है ना, पांचवा में 2 ठो प्रश्न, ठीक, पहला और एक दूसरा। तो निम्नलिखित में प्रत्येक के कितने पद हैं, यानी कि हम लोगों को पदों की संख्या ज्ञात करना है प्यारे साथियों। क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या। समझ गए ना, पदों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि एन ज्ञात करना है। तो जो जो दिया हुआ रहेगा उसको हम लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ ये लगभग शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि 2 नंबर में आने की संभावना बहुत है ना, बहुत संभावना बनी रहती है इसका। चलिए, यहाँ पर ए यानी ए या ए1 लिख सकते हैं। प्रथम पद बराबर क्या है? 7। और यहाँ पर सार्वंतर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो सार्वंतर में क्या करते हैं? दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाते हैं, यानी कि आगे वाला पद में से पीछे वाला पद को घटा देते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पद में से यह आपका A1 है, A2 है, A3 है ना। और ये आपका पता नहीं है कि क्या है ना, पता नहीं है क्या है। इसी को तो हम लोग याद करना है कि मतलब कितने पद है। तो लास्ट पद दिख रहा है हमको। यदि इस तरह से डॉट डॉट दिखता तो हम लोग को नहीं कह सकते कि लास्ट पद है, लेकिन यह जो है ना, यह जो आखिरी पद दिया हुआ है, यानी कि यह लास्ट पद है, यानी कि एन हम लोग कह सकते हैं, एन कह सकते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? 13 में से 7 जाएगा तो आपका 7, 7, 5, 12 और 7, हाँ 7, 6, 13, तो 6 यहाँ पर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एन कितना है प्यारे साथियों? 205। क्यों? क्योंकि अंतिम पद है। देखिए, इसके बाद यदि इस तरह से मात्र 2, 3, 4 बिंदु रहते तो हम कहते कि यह अंतिम पद नहीं है प्यारे साथियों, लेकिन कुछ नहीं दिया हुआ। आप लोग देखिएगा क्वेश्चन में, यानी कि ये जो अंतिम पद दिया हुआ है, यानी कि एन भी उसको कह सकते हैं, या फिर एल भी कह सकते हैं, है ना। लास्ट पद एल भी कह सकते हैं, फिर एन भी कह सकते हैं, यानी कि अंतिम पद दिया हुआ है। तो यही ज्ञात करना है कि यहां से लेकर A1 से लेकर के यहां तक जो है 205 तक जो है कितने पद है, यानी कि एन पदों की संख्या, यानी कि एन। एन को पदों की संख्या कहते हैं, एन को अंतिम पद कहते हैं, क्या कहते हैं? एनवा पद कहते हैं, ठीक। और डी को सार्वंतर कहते हैं, ए को प्रथम पद कहते हैं, और A2 रहेगा तो A1 को भी प्रथम पद कहते हैं, A2 रहेगा तो दूसरा पद, A3 रहेगा तो तीसरा पद। तो इस प्रकार से कितना पद है जो कि अंतिम में 205 है, तो एन बराबर वाट करना है, यानी कि हम लोग को एन ज्ञात करना है। मतलब कितना पद है यहां तक जो है 7 से लेकर के 205 तक कितना पद है प्यारे साथियों, यह हम लोगों को ज्ञात करना है इस समानांतर श्रेणी में, है ना। ऐसे तो बहुत हो सकता है, लेकिन इस समानांतर श्रेणी दिया हुआ है कि 7 के बाद 13 आया, 13 के बाद 19 आया, यानी कि 6 जोड़ते जा रहे हैं, 6 जोड़ते जा रहे हैं, यानी कि कितना बार हम 6 जोड़ते जाएंगे कि इतना आ जाएगा। एक तरह से पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आप लोग इस क्लास में बने रहें तो यकीन मानिए कि आपका सभी तरह के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर तहलका क्लास का मंत्र है प्यारे साथियों, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह लगातार 3 क्लास से यह मंत्र काम आ रहा है, यानी कि यह मंत्र मान लीजिए कि आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है, ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है प्यारे साथियों यह मंत्र। तो इस मंत्र को अपने मन में
कवर कर लीजिए, इस फॉर्मूला को अपने मन में लिख लीजिए, है ना। कॉपी में लिखने से कोई फायदा नहीं है, आप लोग मन में इसको लिखिए। जितना बार इसको याद करने का तरीका है ये 10 बार, 15 बार, 20 बार बोलिए, लिखिए, है ना। देखिए इस प्रकार से, ठीक। तो बिना देर के यहाँ पर और आगे चलते हैं। तो एन एन निकालना है, तो देखिए हम मंत्र को लिख देंगे, चूंकि ए एन बराबर प्यारे साथियों ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक। तो एन क्या दिया हुआ है प्यारे साथियों, तो एन दिया हुआ है 205, और ए क्या है, तो ए वन कह सकते हैं। प्रथम पद को ए से भी सूचित करते हैं और ए वन से भी सूचित करते हैं। और आप लोग यह बता दीजिएगा कि आप लोगों को वॉइस क्लियर जा रहा है कि नहीं। तो ए यहाँ पर प्यारे साथियों 7 है, देखिए ए या ए वन 7 है, और यहाँ पर देखिए प्लस, और एन एन तो हम लोगों को निकालना है, एन नहीं मालूम है प्यारे साथियों, है ना। एन हम लोगों को नहीं मालूम है, यानी कि एन इधर ऐसे ही छोड़ देंगे, और एन माइनस वन, और डी कितना ज्ञात, डी कितना है हम लोग को, तो 6 मिला है, ठीक। इंटू में डी 6 हो गया। अब यहाँ पर या करके लिखिए, या और करके लिखिए, या, ठीक। 205 बराबर प्यारे साथियों 7 प्लस, इसको गुना कीजिए तो 6 एन हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए 6 में 1 से गुना होगा तो 6, इस तरह से हो सकता है। 6 में एन से तो 6 एन और माइनस 6, ठीक। अब यहाँ पर या करके लिखिए, है ना। 205 बराबर प्यारे साथियों 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 1 प्लस 6 एन। तो एन का मान फाइनली कितना आ जाएगा प्यारे साथियों, तो 2 प्लस, है ना, 205, और ये इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 6 एन, ठीक। या यहाँ पर आंसर आपका कितना आ जाएगा, 204 बराबर 6 एन। तो एन बराबर कितना आएगा, तो एन बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 204 बटा 6, है ना। या करके इस तरह से लिख सकते हैं, एन बराबर 204 बटा 6। तो अब देखिए इसको जो है हम लोग को काटना पड़ेगा। कैसे काटना पड़ेगा प्यारे साथियों, तो इस तरह से आप लोग चाहे तो भागा दे दें, नहीं तो इस प्रकार से करिए, है ना। 76 18 और 2, है ना, 6 चौके 24, इस तरह से आपका 34 आएगा, देख सकते हैं आप लोग इस तरह से, है ना। इस ओहो ब्रैकेट आ जा रहा है ना। आप लोग फटाफट से क्लास को शेयर कीजिए, एकदम अंतिम तक एकदम आप लोग बने रहे, इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। देखिए 76 18 हो गया कि नहीं प्यारे साथियों, बच गया आपका 2 घटाए तो, और ये ऊपर से 4 उतर जाएगा, तो है ना 6 चौके 24 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 34 है। एन बराबर कितना आया प्यारे साथियों, तो एन बराबर फाइनली आपका एन बराबर कितना आया, तो एन बराबर प्यारे साथियों एन बराबर हमारा आया, इसलिए कह सकते हैं यहाँ पर, इसलिए एन बराबर, है ना, एन बराबर 34, यानी कि हम लोग को पद ज्ञात हो गया, यानी कि 34 बार में यह आया। 7 से 7 जो एक तरह से समानांतर श्रेणी समझिएगा, इस तरह से सीढ़ी इस तरह से रहता है कि नहीं, है ना, सीढ़ी इस तरह से रहता है, ठीक। इस तरह से सीढ़ी रहता है, यानी कि यह क्या है, सीढ़ी का एक खेड़ी बोला जाता है, खेड़ी, ठीक। और यही खेड़ी जो है, मतलब 7 से लेकर के इतना खेड़ी चढ़िएगा ना, तब 205 संख्या पर पहुंचिएगा। 34 खेड़ी चढ़ने पर यहां पर पहुंचिएगा, यानी कि 34 पदों की संख्या है कुल इस एपी में, है ना। 7 से लेकर 205 तक में 34 पद है प्यारे साथियों, कितने हैं, 34 पद है। फटाफट से आप लोगों को यहां तक समझ में आया कि नहीं, है ना, समझ में आया कि नहीं, फटाफट से बता दीजिएगा आप लोग जरा सा, है ना। बिना देर किए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट तो किए हुए हैं, बिना देर किए हुए और आगे बढ़ाते हैं। तो n बराबर 34 निकला, यानी कि हम लोग को प्रत्येक पद, है ना, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, तो 34 पद है पहला श्रेणी में, ये वाला श्रेणी में जो है 34 पद है ना। समझ में आ गया, फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर आप लोग ख्याल कीजिए, और इसको आज इस क्लास में पूरा कीजिए, और लगभग 1 से 2 दिन में आप लोग 1K यानी कि 1000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कीजिए प्यारे साथियों, अपना पावर को दिखाइए। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसको।